उनका कर्मचारी जो है आशुतोष कुमार, वो हमसे 50,000 रुपया लिया, तब जाकर 50,000 रुपया लिया गया। हाँ, दाखिल खारिज कर ऐसे हमको 6 महीना से लटका रहा था, 6 महीना से दौड़ा रहा था। पैसा दिए तब दाखिल खारिज हुआ। पैसा दिए तो दाखिल खारिज किया। हाँ। और लेकिन दखल कब्जा अभी तक नहीं हुआ। उनका अमीन आया, वो अमीन उनका जमीन नहीं नापा। हम ऑब्जेक्शन लगाए थे, लेकिन हमारे ऑब्जेक्शन को इग्नोर कर दिए, ये नहीं, और उसका भी दाखिल खारिज कर दिए। सीओ साहब कहते हैं कि जाइए आप दखल कीजिए, जो होगा सो आप समझ लीजिएगा, थाना पुलिस सब तो हमारे हाथ में है। सीओ साहब कहते हैं कि हाँ, मुकेश जी हाथ में है। हाँ, मतलब आप दखल कीजिए, अब हम मारामारी करें, ये अच्छा होगा? लाठी के दम पर कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन हुआ और आप लाइव न्यूज ग्लोबल देख रहे हैं। अभी मौजूद है हम मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के रक्षा पंचायत में। आए दिनों ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार पार है। अभी हाल ही के दिनों में देखा गया है कि मरवन प्रखंड के अंचल के जो सीईओ हैं उनके पर एक मुकदमा हुआ है, और आए दिनों एक न एक जो मुकदमा आते जा रहा है सामने। और इसी तरह के जो एक नज़र के सामने मेरे आया है कि हाल ही के विवाद है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शशि भूषण सहनी। शशि भूषण सहनी हुआ जी। ये कौन सा पंचायत हुआ? ये रक्षा पंचायत है। किस मरवन में आता है? मरवन प्रखंड। क्या मामला क्या है? मामला है दाखिल खारिज के मामला है। दाखिल खारिज का? हाँ। क्या हुआ दाखिल खारिज में आपका? दाखिल खारिज में हुआ कि एक ही नंबर का जमीन है, 2 परदार का जमीन था, 1 परदार से हम जमीन लिखाए। अच्छा। उसके बाद 2 दिन के बाद दूसरा परदार से दूसरा व्यक्ति जमीन लिखाया। जमीन को दूसरा व्यक्ति लिखा लिया? हाँ, उनका शेयर था, कर लिया। लेकिन हम जिस साइड से जमीन लिखाए उस साइड से हमारा दाखिल खारिज भी कर दिए, और फिर वो अगला गलत साइड दे करके लिखाया था। इसलिए हम ऑब्जेक्शन लगाए थे, लेकिन हमारे ऑब्जेक्शन को इग्नोर कर दिए, ये नहीं, और उसका भी दाखिल खारिज कर दिए। और दाखिल खारिज जब आपका हो गया तब क्या मामला क्या है, मतलब क्या दिक्कत क्या हो रहा है आपको? और वो जिस साइड से मेरा जमीन लिखाया हुआ है उसी साइड से वो कहते हैं कि हमको हमारा है। अच्छा, और उनका भी दाखिल खारिज उसी साइड से हो गया? हाँ। तो कैसे हो गया? अब सीओ साहब जानेंगे और कर्मचारी जानेंगे। तो सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ साहब कहते हैं कि जाइए आप दखल कीजिए, जो होगा सो आप समझ लीजिएगा, थाना पुलिस सब तो हमारे हाथ में है। सीओ साहब कहते हैं कि हाँ, मुकेश जी हाथ में है। हाँ। मतलब आप दखल कीजिए, अब हम मारामारी करें, ये अच्छा होगा? लाठी के दम पर कहते हैं। अब हम लाठी वाले हैं कि हम लाठी चलाने जाए? हुआ अब तो सर उन्हीं से न पूछा जाएगा कि कैसा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा जमीन मिलना चाहिए। हम तो मारामारी नहीं करने। आपसे पैसा वैसा भी लिया गया क्या? हाँ, उनका कर्मचारी जो है आशुतोष कुमार, वो हमसे 50,000 रुपया लिया, तब जाकर 50,000 रुपया लिया गया। हाँ, दाखिल खारिज ऐसे हमको 6 महीना से लटका रहा था, 6 महीना से दौड़ा रहा था। पैसा दिए तब दाखिल खारिज हुआ? पैसा दिए तो दाखिल खारिज किया। और लेकिन दखल कब्जा अभी तक नहीं हुआ। उनका अमीन आया, वो अमीन उनका जमीन नहीं नापा हमारा। क्या बोला अमीन? चला गया, कहा कि हम नहीं नापेंगे। हाँ। तो आप पूछे नहीं कि क्यों नहीं नापिएगा? तो नहीं, एक साइड से आप ही का जमीन है, उधर से भी उन्हीं का तारा है, इसलिए हम नहीं नापेंगे। तो ये तो सीओ साहब की है ना? हाँ, सीओ साहब को लेटर भी भेजे हुए हैं। अमीन भी उन्हीं का था? उन्हीं का अमीन था। हाँ। यही तो मामला है। दिनों ऐसा मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। तो इस पर आपका क्या राय है? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और पेज पे आप नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।